आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पे योर सेल्फ फर्स्ट। जी हाँ, बजटिंग, फाइनेंस, वेल्थ, धनी होने की बात आती है तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है या डिस्कशन का पॉइंट आता है कि क्या आप अपने आप को पे करते हैं। आपने वुमेन हॉर्लिक्स के बारे में तो सुना ही होगा। वुमेन हॉर्लिक्स इंडिया के बहुत सारे प्रोडक्ट्स में से एक ऐसा प्रोडक्ट है जो वो सक्सेस अचीव नहीं कर सका जो सक्सेस फाउंडर्स ने एक्सपेक्ट किए थे, या इस प्रोडक्ट को जिसने बनाया था उन लोगों ने जितना एक्सपेक्ट किया था उतना सक्सेस नहीं मिला। अब इसका रीजन बहुत सारा कुछ हो सकता है और उन रीजन्स में से एक रीजन आपसे डिस्कस करता हूं। वुमेन हॉर्लिक्स किसके लिए बनाया गया? बट ओबियस है, वुमेन हॉर्लिक्स नाम है वुमेन के लिए, यानी कि घर की वो महिलाएं, गृहिणी जो घर संभालती हैं, उनके स्ट्रेंथ्स के लिए। वुमेन हॉर्लिक्स पीने के बाद उनको स्ट्रेंथ मिलेगा। बट द प्रॉब्लम इन दिस प्रोडक्ट वाज कि इसका डिसीजन मेकर भी वही था जो इसका कंज्यूमर है। मतलब कि हमारे घर का बजट कौन बनाता है? डेली ग्रॉसरीज, मंथली ग्रॉसरीज का बजट कौन बनाता है? हमारी घर की महिलाएं, हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारी भाभी, जो कोई भी हैं घर की जो महिलाएं होती हैं वो बजट बनाती हैं कि क्या सामान इस बार घर में खरीद के ले आके आना है। यूजुअली ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम अपने आप को सबसे लास्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं। अब जो बजट बनाने वाला है मंथली एक्सपेंडिचर का, मंथली रिक्वायरमेंट्स का, घर का, उसके लिए प्रोडक्ट लॉन्च किया गया। उसने अपने आप को सबसे लास्ट प्रायोरिटी दी और वुमेन हॉर्लिक्स एक्चुअल में बिकाई नहीं। क्योंकि जब हम सामान खरीदने जा रहे हैं तो हमारी मम्मी का, हमारे भाभी का, हमारी वाइफ का, हमारी बहनों का फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? बच्चों के लिए चीजें, घर के बड़ों के लिए चीजें, बूढ़ों के लिए चीजें, घर के प्राइमरी मेंबर के लिए चीजें। ये सारी चीजें खरीदने के बाद अगर पैसे बचते हैं, अगर बजट अलाउ करता है, देन शी विल बी थिंकिंग अबाउट हरसेल्फ। और इसलिए सबसे लो प्रायोरिटी पे चला गया और उसका सक्सेस रेट इतना कम हो गया जो कि कभी भी ऑर्गेनाइजर्स ने, कभी भी फाउंडर्स ने, कभी भी क्रिएटर्स ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। जी हाँ, बजटिंग, फाइनेंस, वेल्थ, धनी होने की बात आती है तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि क्या आप अपने आप को पे करते हैं। अब अपने आप को पे करने का क्या मतलब है? आप जॉब करते हैं, सैलरी तो आप ही को आती है, तो ऑफ कोर्स आप अपने आप को पे करते हैं। लेकिन मैं इस पेमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं कि क्या आप अपने आप को प्रायोरिटाइज करते हैं अपनी कमाई के हिस्से में। और इसका आंसर 95% केसेस में ना है। सिर्फ 5% लोग ऐसे हैं जो अपनी कमाई का एक हिस्सा अपने ऊपर खर्च करते हैं। रेस्ट 95% लोग अपने आप को प्रायोरिटी देते ही नहीं। जब हमारे पास सैलरी आती है, हमारे पास कहीं से भी कमाई का एक हिस्सा आता है तो हम सबसे पहले घर की जरूरतों में खर्च करते हैं। किसी से कर्ज लिया है उसको वापस करने में खर्च करते हैं। और अगर कुछ चीजें घर में लानी है, जरूरत की चीजें हैं, अब वो चाहे घर का साजो सामान बढ़ाने की बात हो, चाहे घर में रौनक लाने की बात हो, तीज त्योहार हो, उन चीजों के लिए खर्च हम सबसे पहले करते हैं। और उसके बाद जो पैसे बचते हैं उसका हम सोचते हैं कि आखिर क्या किया जाए। उसके बारे में हम सोचते हैं कि आखिर हम इसे कहाँ मैनेज करें, कहाँ इन्वेस्ट करें। जबकि पे योर सेल्फ फर्स्ट का कॉन्सेप्ट कहता है कि सबसे पहली प्रायोरिटी उन पैसों की आपके ऊपर जाती है। हम बात कर रहे हैं उन चीजों की जो भविष्य के लिए सुरक्षित करने में आपको हेल्प करता है। जी हाँ, क्या आप इन्वेस्टमेंट करते हैं? अगर नहीं करते हैं सबसे पहले तो आज ये तरीका बदलिए। पे योर सेल्फ फर्स्ट का कॉन्सेप्ट कहता है कि जैसे ही आपके पास कमाई का एक हिस्सा आता है, सबसे पहला हिस्सा वो इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए। वो इन्वेस्टमेंट कहाँ के लिए होनी चाहिए? आपके फ्यूचर नीड्स के लिए, फ्यूचर गोल्स के लिए। लॉन्ग टर्म गोल्स ये हो सकता है कि आपके रिटायरमेंट की आपने प्लानिंग करी है, आपने प्लानिंग करी होगी कि किस प्रकार आप इतनी धन संपत्ति जमा कर लेंगे कि आप एक समय के बाद घूमने निकलेंगे, देश भ्रमण पे निकलेंगे, विश्व भ्रमण पे निकलेंगे। आपने प्लानिंग करी होगी कि किस प्रकार से आप अपना फिनेंशियल स्ट्रेस कम करेंगे। आपके दिमाग में यह चिंता बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए कि आखिर मेरे पास पैसे रहेंगे कि नहीं रहेंगे फ्यूचर में। एंड अपने धन को बड़ा करने के लिए, बिल्डिंग सक्सेस, बिल्डिंग वेल्थ, खूब सारा धन बनाने के लिए आपने क्या फाइनेंशियल प्लानिंग कर रखी है और उसमें सबसे पहले इन्वेस्ट करना इज पेइंग योरसेल्फ फर्स्ट।
तो सबसे पहले जैसे ही सैलरी आती है, मान लीजिए आपकी सैलरी 1 तारीख को आती है, तो 2 तारीख को आपके सारे पैसे इन्वेस्टमेंट में चले जाने चाहिए और उसके बाद बाकी की चीजें में इन्वेस्ट होना चाहिए। जैसे घर के खर्चे हो गए, डेट मैनेजमेंट हो गया, किसी पार्टी फंक्शन में जाना है उसके लिए, कोई भी बजट आपने बनाया है। बजट जब आप बनाते हैं तो बजट का फर्स्ट पैसा आपके वेल्थ मैनेजमेंट में जाना चाहिए। अब बजट कैसे बनाएं, अगर इसका वीडियो आपने नहीं देखा है तो इन शॉर्ट में आपको बता देता हूं। बजट बनाने के लिए सबसे पहली जरूरत होती है उन सब खर्चों को लिस्ट डाउन करें जहां जहां आप पैसे खर्च करते हैं। इसके लिए एक बेहतरीन वीडियो है, 20 अलग अलग कैटेगरीज में डिफाइन करके मैंने बताया हुआ है वीडियो में। वीडियो देख लीजिए, विस्तार से आपको समझ में आ जाएगा। तो आप बजटिंग कीजिए और उस बजटिंग में सबसे पहला नाम होना चाहिए इन्वेस्टमेंट का। अब आगे बात करते हैं कि आखिर इसको करेंगे कैसे। पे योरसेल्फ फर्स्ट बोलने के लिए तो बोल दिया, लेकिन आखिर इसको निभाएंगे कैसे, करेंगे कैसे। तो करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है सेट अ गोल। सबसे पहले गोल सेट कीजिए। बजटिंग कर लिए, बजटिंग करने के बाद गोल सेट कीजिए। अब गोल क्या होता है, गोल हमेशा स्मार्ट होना चाहिए, SMART। अब स्मार्ट गोल क्या होता है, इस पे भी वीडियो है, अगर आपने देख लिया है बहुत खुशी की बात है। नहीं देखी है, मैं आपको इन शॉर्ट बताता हूं। S फॉर स्पेसिफिक, स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, यानी कि इसको काउंट कर सके, आप उसको ट्रैक कर सके। अचीवेबल गोल होना चाहिए। आपकी 1 लाख की सैलरी है, 2 लाख का बजट आप नहीं बना सकते, तो आपकी जितनी सैलरी है उसके अकॉर्डिंग आपका बजट होना चाहिए। रियलिस्टिक होना चाहिए, मतलब आप ऐसा गोल मत तय कर लीजिए जो कि सुन के कोई बोलेगा क्या बेवकूफ बना रहे हो। अब एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि अगर आपकी कमाई हर महीने की 1 लाख रुपए की है और अगर आप प्लान कर रहे हैं कि अगले 3 महीने के अंदर 10 लाख जमा कर लेंगे, तो ये रियलिस्टिक गोल नहीं है। क्यों रियलिस्टिक नहीं है, क्योंकि अगले 3 महीने में आप 3 लाख ही कमा पाएंगे, तो आप 7 लाख कहां से लाएंगे। आप 7 लाख के लिए फिर आपको एक्स्ट्रा मनी अर्न करनी पड़ेगी। आइडियली ये रियलिस्टिक नहीं है। रियलिस्टिक आपका मेन जॉब के अलावा पार्ट टाइम अगर आप कुछ कर भी लेते हैं तो उससे कम हिस्सा ही कमाएंगे। इसलिए रियलिस्टिक गोल बनाए। एंड द नेक्स्ट वन इज T, दैट इज स्मार्ट का टाइम बाउंड। टाइम बाउंड का मतलब है कि टाइम लिखा होना चाहिए, कितने दिन में आप करेंगे। जब तक टाइम बाउंड नहीं है ना, गोल नहीं है। प्रायोरिटाइज कीजिए अपने इन्वेस्टमेंट को। इन्वेस्टमेंट में प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट की शुरुआत होनी चाहिए इमरजेंसी गोल से, इमरजेंसी फंड के गोल से। इमरजेंसी फंड का मतलब है विकट परिस्थिति, आपातकालीन परिस्थिति के लिए जमा किया गया पैसा। अब कितना जमा होना चाहिए आपातकालीन परिस्थिति के लिए, यूजुअली 6 महीने का पैसा। अगर आपके 1 महीने का खर्चा 10,000 रुपए, 6 महीने का 60,000 रुपए, कम से कम 60,000 रुपए आपके अकाउंट में होना चाहिए। उसके बाद अपने डेट को खत्म कीजिए। डेट मतलब आपके किसी भी प्रकार के कर्ज हैं, कर्ज को सबसे पहले खत्म कीजिए। ये 2 पहला टारगेट है। ये 2 टारगेट आपने अचीव कर लिए ना, उसके बाद आपको धनी बनने से कोई रोक ही नहीं सकता। अगर और विस्तार में जानना चाहते हैं, बहुत सारे वीडियोस हैं ऑलरेडी, और भी वीडियोस आपके लिए लेके आऊंगा। आप क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। बहुत ही बेहतरीन वीडियो मैं आपके लिए लेके आने वाला हूं, आपके लिए 50-30-20 रूल वाला। और अगर ऑलरेडी आप ये वीडियो लेट से देख रहे हैं तो वीडियो ऑलरेडी आ चुकी होगी प्लेटफॉर्म पे, सर्च कीजिए, जाके देखिए 50-30-20 रूल। एंजॉय कीजिए वीडियो को। आपके लिए मेरी शुभकामनाएं हैं, ईश्वर से प्रार्थना है, ऊपर वाले से प्रार्थना है, खूब धनी बनिए, खूब पैसा कमाइए, इतनी संपत्ति कमाइए कि खुद भी कमाइए, दूसरों में भी बांटिए। हमारी शुभकामनाओं के साथ अभी आज के लिए यहीं विदा लेता हूं। अगले वीडियो में फिर मिलूंगा ऐसे ही बेहतरीन टिप्स के साथ। तब तक के लिए आपको नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।